Hi everyone. In the last video we have discussed some of the points given about the municipalities. Now, today we have discussed the sources of the income to the municipal bodies. आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ये आपको sources of the income of the municipal bodies का। सबसे पहले हम लोग आते हैं जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया गया है कि that the taxes on the goods coming into the city known as the octroi। कहते हैं कि जो टैक्सेस वगैरह होता है ना आपका सिटीज का जो कमिंग गुड्स वगैरह होते हैं ना एक तरह से सिटीज वगैरह में आते हैं उसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज करके हम लोग एज ए टैक्सेस के रूप में यहाँ पर जमा होता है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है आपका कि टैक्सेस ऑन द हाउसेस एंड द लैंड कॉल्ड द प्रॉपर्टी टैक्स। जो आपका टैक्सेस ऑफ हाउसेस एंड लैंड के ऊपर में होगा जिसको एक तरह से हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से जानते हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो है ना वो आपको वहां पर में जमा करना पड़ता है, मतलब म्युनिसिपल बॉडीज के पास में ये चीज जमा होता है, वहां से ये टैक्सेस वगैरह इनके पास में आती है क्योंकि काम तो बहुत सारा करना होता है म्युनिसिपल बॉडीज को भी। तो सोर्सेस ऑफ इनकम जब तक उन लोग के पास में अच्छा नहीं रहेगा तब तक वो लोग काम और कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि टैक्सेस ऑन द बिजनेस एंड द प्रोफेशंस। मान लिया कि कोई भी अगर बिजनेस करता है या फिर कोई भी अगर कोई अपना प्रोफेशंस करते हैं तो उन बिजनेस के लिए भी और प्रोफेशंस के लिए भी इनको टैक्सेस वगैरह यहाँ पर में ना जमा करनी होती है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर आप लोग देखें तो टैक्सेस ऑन द वाटर, पब्लिक लाइटिंग एंड द हाइजीन फैसिलिटी। ये सारे चीजों के ऊपर में भी आपके घर में जो नलों में पानी वगैरह आता है ना इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। जो पब्लिक लाइटिंग वगैरह होती है ना उसके लिए भी यहाँ पर में मतलब एक तरह से टैक्सेस हम लोग को देना पड़ता है और जो हाइजीन फैसिलिटीज होगी उसके लिए भी हम लोग को एक तरह से टैक्सेस देना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं व्हीकल टैक्स में। ऑन द मोटराइज्ड व्हीकल्स एंड टोल टैक्सेस फॉर द यूज ऑफ द रोड्स एंड द ब्रिजेस। कहते हैं कि खास करके जो मोटराइज्ड व्हीकल्स वगैरह होती है ना इसमें व्हीकल टैक्स वगैरह बोल के लिया जाता है। और टोल टैक्सेस खास करके ना जो रोड वगैरह नए जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है ना तो और ब्रिज वगैरह बनाया जाता है जिसका यूज हम लोग करते हैं ना तो इस सब चीज के लिए भी यहाँ पर में टैक्सेस जो है वो म्युनिसिपल बॉडीज को हम लोग को देना पड़ता है। एजुकेशन टैक्स फॉर द एजुकेशनल एक्टिविटीज। कहते हैं कि एजुकेशन का भी टैक्स लगता है एक तरह से एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए। एंटरटेनमेंट टैक्स फ्रॉम द सिनेमा हॉल, थिएटर्स एंड द सर्कसेस। और इतना नहीं जो एजुकेशन टैक्स तो हम लोग समझ गए एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए लगता ही है, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स भी हम लोग को देना पड़ता है जैसे सिनेमा हॉल, थिएटर या सर्कसेस। बोलोगे कि सर हम लोग कहां से इस चीज को दे पाते हैं? तो एक्चुअली जब हम लोग सिनेमा हॉल वगैरह में जब मतलब मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं ना तो वहां टिकट कटाते हैं। तो टिकट कटाने के समय में क्या होता है ना हम लोग को एक तरह से उस टिकट के ऊपर में ना वो एज अ टैक्स बोल को लोग और ज्यादा पैसा लेकर के लोग टिकट का लेता है। सेम वैसे प्रोसेस आपका थिएटर का भी है और सर्कसेस का भी है। अगर हम लोग रेंट की बात करें, रेंट फ्रॉम द बिल्डिंग ऑन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और खास करके वो रेंट जो खास करके आपको अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में जो होता है ना जो उनके द्वारा बनाया जाता है बिल्डिंग वगैरह वहां से, तो वहां पर भी आपको टैक्स वगैरह अगर लेते हो भाड़े पर में लेते हो तो इसके लिए टैक्स आपको देना पड़ता है रेंट के लिए। नाउ फी फ्रॉम द इशूइंग द बर्थ एंड द डेथ सर्टिफिकेट। अगर मान लिया किसी का बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट इशू करना होता है तो उस समय में भी आप एक तरह से क्या कर सकते हो तो वहां पर भी आपको एज अ टैक्स या फीस बोल करके लिया जाता है। जैसे मान लिया कि कोई भी बच्चे वगैरह जैसे जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के दौरान भी उनका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, जो भी प्रोसेस होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्पिटल में सारा सिस्टम दिया गया, आपको उसके नाम से सारा कुछ करवाना होता है तभी जाकर के आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी मिलता है। और जब व्यक्ति कोई डेथ कर जाता है तो जब उनको लेके जाया जाता है जलाने के लिए तो वहां पर में भी ये सब कॉजेस देखा जाता है, सारा चीज देखा जाता है, फिर वहां पर में डेथ सर्टिफिकेट बनती है उसके लिए भी टैक्सेस हम लोग को देना पड़ता है। नाउ एनुअल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और इतना नहीं ये सब होने के बावजूद भी आपको जो है वो एनुअल ग्रांट्स वगैरह भी आपको देना पड़ता है, जो भी खास करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये एनुअल ग्रांट्स हमें वहां से मिलता है। ये टैक्सेस वगैरह जितने सब हो गए ना ये सब आपके म्युनिसिपल बॉडीज के रूप में हम लोग जानते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस हियर दैट इज अबाउट टू बी द नगर पंचायत। अब जो हम लोग अगला पॉइंट करने जा रहे हैं ये आपका है नगर पंचायत के बारे में। अब नगर पंचायत का मतलब होता क्या ये चीज भी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है नगर पंचायत इज सेटअप फॉर द ट्रांजिशनल एरिया। कहते हैं कि ये जो नगर पंचायत होता है ना वो आपका सेटअप क्या रहता है कहां पर में, तो एक तरह से जहां पर में आपका ये ट्रांजिशनल एरिया होगा। अब ये ट्रांजिशनल एरिया का मतलब भी समझना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले ट्रांजिशनल एरिया का मतलब होता है कि एन एरिया इन अ ट्रांजिशन फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन। एक ऐसा एरिया जो ट्रांजिशन कर रहा है कहां से, तो रूरल से लेकर के अर्बन तक, मतलब रूरल का अर्थ हो गया विलेज से लेकर के सिटीज या टाउन तक। ऐसे एरिया को हम लोग ना एक तरह से नगर पंचायत के रूप में जानते हैं। नाउ द नगर पंचायत लुक्स
आफ्टर द सिविक्स एमिनिटीज, कहते हैं ये जो नगर पंचायत होता है ना वो आपका सिविक्स एमिनिटीज को देखता है, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांजिशनल एरिया, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशनल एक तरह से सिस्टम वगैरह है ट्रांजिशनल एरिया का, वो सब सारा का सारा सिस्टम जो है ना ये हम लोग नगर पंचायत के अंदर में देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में, दैट इज द सुपरविजन ऑफ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अब सुपरविजन ऑफ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। आखिर ये बॉडीज होता है क्या, ध्यान से हमको समझना है। कहते हैं द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द म्युनिसिपैलिटीज फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। कहते हैं कि जो म्युनिसिपैलिटीज हो, चाहिए आप खास करके अगर कॉर्पोरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो बेसिकली दे आर फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये सब जो है ना आपका ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये सब जो है ना वो आपका एक तरह से काम करता है। अब हम लोग को इस चीज सब के बारे में भी समझना है क्या है ये नहीं है। ओके, सो इफ द गवर्नमेंट इज नॉट satisfied with the local self governing bodies, अगर मान लिया कि गवर्नमेंट आपका एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती है किस काम के लिए, कि जिस तरह से वहां पे वर्क किया जाता है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के द्वारा, ऑन दैट टाइम व्हाट्स हैपन आर वर्किंग, तो इट कैन बी टेक द एक्शन अगेंस्ट द दे। कहते हैं कि अगर सही से वहां पर में लोकल गवर्निंग जो बॉडी होती है ना वो अगर सही से काम नहीं करती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, वहां पर में एक तरह से इसके ऊपर में एक तरह से ये एक्शन ले सकता है, उसके ऊपर में काम कर सकता है, उसके ऊपर में एक तरह से अगेंस्ट इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। नाउ सो वी मस्ट कोऑपरेट विद द अर्बन लोकल बॉडीज एंड बी इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ द टाउन्स एंड द सिटीज। इसलिए करना क्या है ना, एक तरह से ना हम लोग को भी एक तरह से कोऑपरेट करना होगा, जो भी यहाँ पर रहने वाले सारे पीपल वगैरह है ना उन लोग को भी एक तरह से ना मतलब इनके साथ में कोऑपरेट करना होगा अर्बन लोकल बॉडीज के साथ में, और इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि जितने सारे एक्टिविटीज वगैरह जो होते हैं ना इसके अंदर में वो सही से मेंटेन किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए टाउन और सिटीज के द्वारा। तो ये सारा का सारा पॉइंट्स वगैरह जो था ना आप लोग का एक तरह से क्या हो गया कि जो ये चैप्टर का आज लास्ट पॉइंट ये आपका यहां पर आकर के कंप्लीट हो रहा है। ओके।